एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं वेदर ऐप। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया वेदर ऐप का और तीनों फाइल्स ले ली हैं, HTML, JS और CSS की। ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास कुछ इमेजेस है जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ इस ऐप में, तो मैंने वो भी यहाँ पे रखी हुई है ऑलरेडी। तो हम एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं और इसको कर लेंगे पहले प्रीव्यू, ताकि आपको दिखता जाए चेंजेस क्या हैं। तो हम पहले HTML के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा स्टाइल करेंगे, उसके बाद में API कॉल करेंगे वेदर का इंफॉर्मेशन शो करने के लिए। तो पहले HTML से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले बॉयलर प्लेट कोड ले लेते हैं और इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं एक वेदर ऐप। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेदर ऐप करके एक क्लास ले लूँगी। ठीक है, तो ये डिव हो गया हमारा। इस डिव के अंदर मैं एक दूसरा डिव ले रही हूँ, उसको मैं सबसे पहले मुझे चाहिए एक सर्च बार जहाँ पे हम सिटी का नेम डालेंगे और जब सर्च पे क्लिक करेंगे तो उसका वेदर इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहिए। ठीक है, तो वही करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक सर्च बॉक्स। ये हमारा डिव हो गया। अब इस सर्च बॉक्स के अंदर मुझे चाहिए एक इनपुट बॉक्स और एक बटन चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो इनपुट ले लेते हैं। तो इनपुट का टाइप दे देंगे टेक्स्ट और इसको एक आईडी दे देते हैं। आईडी को दे देंगे सिटी इनपुट और इसको एक प्लेस होल्डर दे देते हैं, एंटर अ सिटी। ये हो गया। अब एक बटन बना लेते हैं और इस बटन पे पहले तो फिलहाल के लिए मैं एक नाम ले दे रही हूँ और इसको एक आईडी दे देते हैं बटन को। ठीक है, इसको हम एक आईडी दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, सर्च बटन। सर्च बटन ये हो गया। अब एक काम करते हैं, और इसको ना यहाँ पे मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाना है रादर देन द बटन। तो मैं क्या करूँगी, फॉन्ट ऑसम पे जाके हम लोग जो है मैग्नीफाइंग ग्लास ले सकते हैं, पर उसके लिए पहले लिंक करना पड़ेगा CDN को। तो एक काम करते हैं, पहले ढूंढ लेते हैं CDN फॉन्ट ऑसम। एक सेकेंड, मैंने ऑलरेडी इसको ओपन किया था एक बार। यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे अपने यहाँ पे लिंक कर देंगे। ये हो गया। और हम लोग अपना भी स्टाइल शीट कर ही लेते हैं लिंक अभी, नहीं तो भूल जाएंगे। तो लिंक ये हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने फॉन्ट ऑसम को यहाँ पे ले लिया, तो अभी मैं इसके क्लासेस को सीधा यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं जाऊँगी सबसे पहले मैग्नीफाइंग ग्लास ढूंढूंगी। मैंने ऑलरेडी सर्च किया था तो मुझे दिख जाना चाहिए फॉन्ट ऑसम। दूसरा है ये पहले का, यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास ये फ्री है तो इसको ले लेते हैं और इसका मैं सिर्फ क्लास कॉपी करूँगी। ये कॉपी हो गया और यहाँ पे बटन पे आके इस क्लास को लगा देंगे। ये लगा दिया और इसका जो टेक्स्ट है ना अभी इसको हटा देंगे और ये आइकन का जो सिंबल है इसको भी हटा देंगे। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारा इनपुट हो गया और बटन हो गया। इसके बाद हम लोग ना एक और डिव बना लेते हैं। उस डिव में हम लोग वेदर का इन्फो दिखाएंगे, और उसके पहले वेदर का इन्फो दिखाने के पहले मुझे एक वेदर का आइकन दिखाना है, मतलब यहाँ पे सिटी नेम और एक डिफ़ॉल्ट इमेज मुझे हमेशा दिखानी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं यहाँ पे एक इमेज का टैग ले लेती हूँ। ठीक है, और इसको मैं भी करती हूँ, स्टाइल करेंगे मतलब इसमें डालेंगे जो सोर्स है इसका। इसके पहले हम लोग जो वेदर इन्फो जहाँ पे हमें वेदर दिखाना है उसका हम लोग वो बना लेते हैं, डिव बना लेते हैं। यहाँ पे मैं वेदर इन्फो दिखाने वाली हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो मुझे इमेज चाहिए, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे इमेजेस रखे हैं। तो ये अलग अलग वेदर के लिए एक नॉर्मल इमेज भी है, वेदर हाइफन आइकन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सोर्स में वेदर हाइफन आइकन डॉट PNG इमेज है मेरा। तो ये हो गया। इसका हम लोग सेट करेंगे साइज और जो भी है। तो अभी आपको ये ऐसे ही दिख रहा है, तो अभी इसको इग्नोर करिए। ठीक है, या फिर फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं, बहुत ही ऑड लग रहा है। जब हम स्टाइल करेंगे तो हम डालेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया। अभी यहाँ पे वेदर इन्फो में हमें क्या क्या चाहिए,
तो हम ओपन वेदर वेबसाइट यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है और मेरे पास ऑलरेडी केपीआई की है जो अभी फ़िलहाल के लिए तो एक्टिव ही है, तो मैं यही यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा यूआरएल रहेगा, यहाँ पे हम पैरामीटर्स में सिटी नेम पास करेंगे और एपीआई की पास करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वेदर का इन्फॉर्मेशन आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन में क्या क्या आ रहा है। वेदर कैसा है वो आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, फिर ये एक ही लोग डिफ़ॉल्ट आइकन भेज रहे हैं उसका। बाकी और यहाँ पे क्या क्या है, तो मतलब बेसिकली सिटी नेम तो है ही है, ठीक है। सिटी नेम है यहाँ पे, ठीक है। और टेम्परेचर, टेम्प करके देख क्यों नहीं रहा है, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर भी है हमारे पास, ठीक है। सिटी नेम, टेम्परेचर और वेदर का अगर मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए है ना, तो मैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है और जो इनका जो मेन है, ठीक है ना, तो मेन आप देखेंगे एक बार एक मेन टैग में ये सारा है, फिर से मेन टैग में ये सब कुछ है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगी, मैं अभी तो एचटीएमएल ही लिख रहे हैं ना, तो बेसिकली मैं आपको जेएस में समझाऊंगी कि मैं ये हमें इसमें से कैसे क्या फेच करना है। पर फिलहाल के लिए तीन चीज़ें हमें दिखानी है, ठीक है। हम सिटी नेम दिखाएंगे, टेम्परेचर दिखाएंगे और वेदर कंडीशन दिखा देंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक H2 ले लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको आईडी दे देती हूँ सिटी नेम का, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं सिटी नेम, ये हो गया। अब दूसरा टेम्परेचर का ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे दूंगी एक, ठीक है। यहाँ पे इसका एक आईडी ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टेम्प, ठीक है। ये टेम्परेचर के लिए हो गया और यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिखाना है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका सिंबल मैंने ढूंढा था यहाँ पे, यहीं से मैं कॉपी कर लूँगी, ये रहा, इसको कर लेंगे कॉपी और इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। जो भी टेम्परेचर हम दिखाएंगे उसके बाद में डिग्री सेल्सियस दिखा देंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, और मुझे वेदर कंडीशन दिखानी, मतलब क्लियर स्काई है, पार्शली क्लाउड है, कैसा है वो दिखाना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ले लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे वेदर, ठीक है। और ठीक है। तो हमने क्या क्या किया है, यहाँ पे हमने एक डिव बनाया है, ठीक है। यहाँ पे सिटी नेम है हमारा और सर्च आइकन है, ठीक है। और उसके बाद में एक इमेज दिखाएंगे हम वेदर आइकन का, अभी हमने फिलहाल के लिए उसको हटा दिया क्योंकि हम उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है और हमने साइज़ अभी तक सेट नहीं किया है। फिर बाकी यहाँ पे हम लोग सिटी नेम दिखाएंगे, टेम्परेचर दिखाएंगे, वेदर दिखाएंगे और वेदर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे इमेज भी दिखाएंगे, ठीक है। तो वो हम लोग जावास्क्रिप्ट से सेट करेंगे। अब ये काम करते हैं, हम लोग सीएसएस में चलते हैं और इसको थोड़ा सा बेटर कर देते हैं, उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट में स्किप करेंगे। सबसे पहले बॉडी टैग को ले लेते हैं, यहाँ पे दे देते हैं एक फॉन्ट फैमिली, मैं ये दे रही हूँ। उसके बाद में बैकग्राउंड दे देते हैं, इसको मैं ब्लैक ही कर दूंगी अभी के लिए, ठीक है। उसके बाद में एक हाइट दे देते हैं, व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग मुझे ये चाहिए। इसको ना एक्चुअली ब्लैक नहीं करते हैं, कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, इसको हम कुछ और कलर कर देते हैं फिलहाल, ये कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया। फिर हम फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए पहले डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद में अलाइन आइटम्स, इसको भी सेंटर में कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यह आ गया है यहाँ पे। अब मार्जिन हम ज़ीरो कर देते हैं, मार्जिन ज़ीरो कर देंगे। और स्क्रॉल बार हमें नहीं दिखाना है तो हम इसलिए क्या करेंगे, हम ओवरफ्लो भी हिडन कर देंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन कितना इन्फॉर्मेशन आ रहा है क्या है, ठीक है। ये हो गया। अभी एक काम करते हैं, हमारा जो वेदर ऐप है ये, इसको करते हैं स्टाइल थोड़ा सा, इस पूरे बॉक्स को बेसिकली, है ना। तो ये हुआ। अब इसके अंदर पहले तो एक बैकग्राउंड दे देते हैं, यहाँ पे मैं अभी के लिए क्या, अभी के लिए चलो लेट्स से येलो मुझे देना नहीं है वैसे, इसको मैं कुछ और कर देती हूँ, इसको हम कर देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। यही रहने देते हैं, चेंज कर देंगे बाद में, ठीक है। ये बैकग्राउंड हुआ। उसके बाद में पैडिंग दे देते हैं इसको 20 पिक्सल का।
उसके बाद और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, इसका रेडियस को थोड़ा सॉफ्ट कर देंगे हम लोग, बॉर्डर रेडियस दे देंगे कुछ अराउंड 10 पिक्सल। ठीक है, इसके बॉर्डर सही हो गए अभी। और क्या देंगे, इसको टेक्स्ट को अलाइन कर देंगे सेंटर। ठीक है, इसको अलाइन कर दिया, अभी सेंटर में आ गया टेक्स्ट। अभी एक कलर दे देते हैं टेक्स्ट का कलर। ठीक है, तो ब्लैक ही रखेंगे। ठीक है, मतलब वाइट। ठीक है, क्योंकि मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको वाइट ही रहने देते हैं, इसका बैकग्राउंड अभी चेंज कर देते हैं हम लोग। इसको मैं थोड़ा सा डार्क करूँगी। ठीक है, ये कलर हो गया। और क्या, एक ना बॉक्स का शेडो क्रिएट कर देते हैं। तो बॉक्स का शेडो में 0 ऑफसेट देंगे। फिर इसको दे देते हैं कुछ अराउंड 0.1 में भी। ठीक है, और इसको ना 10 कर देते हैं, 10 पिक्सल। ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, बट ठीक है, बॉक्स शेडो हुआ। उसके बाद में फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, तो डिस्प्ले पहली बात तो हम लोग फ्लेक्स कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद में फ्लेक्स का डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन, इसको हम कॉलम कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद आइटम्स को लाइन कर देते हैं सेंटर, और पोजीशन को रिलेटिव बना देते हैं। अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, पोजीशन को हम रिलेटिव बना देंगे। और इसमें क्या कर सकते हैं, इसका ना कि हमारा जो कंटेंट है ना वो हमेशा बैकग्राउंड के ऊपर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक जेड इंडेक्स दे देते हैं, इसको को कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सर्च बॉक्स को कर देते हैं। ठीक है, तो सर्च बॉक्स का, सर्च बॉक्स डॉट सर्च बॉक्स। अभी फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करना है मुझे यहाँ पे भी, तो डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद में अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स, उसको सेंटर में ले आए। फिर बॉटम मार्जिन मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। तो देखिए स्पेस क्रिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद में पोजीशन को रिलेटिव बना लेते हैं, पोजीशन रिलेटिव। ये ठीक है, अभी मतलब कुछ बुरा नहीं दिख रहा है ये। ठीक है, सर्च बटन को अब स्टाइल कर लेते हैं। तो ये आईडी है, तो यहाँ पे हो जाएगा सर्च बटन। इसको हम पहले तो इसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे। उसके बाद इसको राइट से 10 पिक्सल कर देते हैं। तो ये राइट में आ गया 10, 12 कर देते हैं अभी। एक सेकेंड, पहले मैं इसको पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद इसको एडजस्ट कर देंगे हम लोग। बॉर्डर में नन कर देंगे, और उसके बाद में कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं, ताकि आप होवर करें तो उसको लाइक पॉइंटर दिखना चाहिए इस तरीके से। और फिर बॉर्डर रेडियस दे देते हैं कुछ 5 पिक्सल का। इसके बाद में पैडिंग दे देते हैं कुछ 6 पिक्सल अराउंड। तो ये, और इसको ना 12 करके देखते हैं कहाँ पे जाता है 12। ठीक है, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। ठीक है, पैडिंग अभी दे के रखते हैं, मैं इसको चेंज करते हैं बाद में। पैडिंग में हम 2 पिक्सल दे के देखते हैं। 3 पिक्सल इज फाइन, इतना ठीक है, बाद में एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो सर्च बटन
उसके बाद में जो सिटी इनपुट है, इसको इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो सिटी इनपुट कहाँ गया, सिटी इनपुट का आईडी ये है। कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे सिटी इनपुट, इसको पैडिंग हम दे देते हैं कुछ 10 पिक्सल का, भी ठीक है। उसके बाद में बॉर्डर को नन कर देंगे। फिर बॉर्डर रेडियस दे देते हैं कुछ अराउंड 5 पिक्सल का। बॉर्डर्स को सॉफ्ट कर दिया। फिर एक विड्थ दे देते हैं, ठीक है। इसको कर देंगे हम 250। अब हमारा जो ये है ना, क्या बोलते हैं, सर्च बटन, इसको हम एडजस्ट कर पाएंगे। ये ठीक ही है अभी, मतलब आ, उसके बाद में कलर दे देते हैं, ठीक है। कलर में तो कुछ नहीं, यही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, सिटी इनपुट हो गया। उसके बाद में हमारा जो सर्च बटन है, सर्च बटन, नहीं यहाँ पे तो मैं इमेज नहीं यूज़ कर रही हूँ ना, मैग्नीफाइंग ग्लास ही यूज़ कर रही हूँ, तो इसका तो कुछ अलग से करने का हमें ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास और क्या है, ये वेदर जो है, वेदर इन्फो है। ये सब हम इसको स्टाइल करेंगे जब हमारे पास वेदर इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा, है ना। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। और एक्चुअली सर्च बटन का जो ये है ना, नहीं सर्च बटन नहीं, हमारे पास जो ये वेदर आइकन है, कहाँ गया, ये जो है इमेज, इसको हम लोग ना कुछ इसको एक काम करते हैं, इसको एक आईडी दे देते हैं। और वेदर आइकन इमेज, इसको एक बार देखते हैं यहाँ पे। इसको हम विद एंड हाइट देते हैं, विद कुछ 22, क्योंकि पहले जब हमने ट्राई किया था तो बहुत ही बड़ा आ रहा था ना, 22 पिक्सल। और हाइट दे देंगे कुछ अराउंड 20 पिक्सल। और यहाँ पे आके भी इसको हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो वेदर आइकन में मैं कौन सा, एक नॉर्मल सा इमेज वेदर हाइफन आइकन पीएनजी ये है, तो ये मैं इंक्लूड करना चाह रही थी। तो मैं यहाँ पे इसको दूंगी वेदर पीएनजी। तो ये बहुत छोटा हो गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो इसको मैं 52 और इसको 50 किया, तो अभी ठीक है, नॉट बैड। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी जो वेदर इन्फो है, इसको हम चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, वेदर इन्फो को तो हम कर ही सकते हैं। तो वेदर इन्फो का टैग कहाँ गया, वेदर इन्फो ये रहा, ठीक है। तो इसको हम डिस्प्ले में पहले तो रन कर देंगे, ठीक है। इनिशियली कुछ नहीं दिखाएंगे हम, टेक्स्ट अलाइन, जब तक सिटी नेम कोई एंटर नहीं करेगा, कुछ डालेगा नहीं, तब तक नहीं दिखाएंगे कुछ भी। सेंटर कर दिया। और कलर में ठीक है, ये हो गया वेदर इन्फो। और इसके अलावा हम लोग वेदर का जो आइकन है उसको भी सेट करेंगे, पर ये सारी जो इमेजेस है ना, ये सारा मैं वेदर आइकन्स में यूज़ करूंगी, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि वेदर का इन्फॉर्मेशन क्या आ रहा है, ठीक है। तो उसका मैं एक एक तो सेट कर ही देती हूँ कि मुझे इमेज कितना बड़ा दिखना चाहिए। अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ डाला, दिल्ली डाला और सर्च किया, तो उसके वेदर के हिसाब से जो आइकन आएगा मेरे पास एपीआई के थ्रू, उसका वो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। रैदर मैं यहाँ पे मैंने जो इमेजेस स्टोर किया मैं वो यूज़ कर रही हूँ, पर मैं उसका एक हाइट एंड विड्थ तो सेट कर ही सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये है वेदर आइकन, नहीं वेदर आइकन तो मैंने इसका नाम दे रखा है, ठीक है। इसी को एक्चुअली यहीं पे तो अपडेट होगा, है ना, तो इसको लेंगे। इसका क्या है आईडी, एक्चुअली ये दोनों में ही लग जाएगा, ठीक है। इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। अभी एक काम करते हैं, हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। ये मुझे चेंज करना था, तो मैंने इसको चेंज कर दिया, कलर मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो ये हो गया है। अब हम जाएंगे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास हमें इवेंट लिसनर ऐड करना होगा, ठीक है। किस किस चीज़ के लिए करना होगा, तो एक तो ये कि जब कोई इस यहाँ पे कुछ सिटी में कुछ वैल्यू एंटर करे और इस पे क्लिक करे, तो वो उसका वो जाना चाहिए हमारे एपीआई में, सिटी में अपेंड होके उसके यूआरएल में। तो वहाँ पे एक एक्शन होना चाहिए, वहाँ पे हमारे पास एक इवेंट लिसनर हमें लिखना पड़ेगा कि बटन के क्लिक पे क्या होगा,
और दूसरा, अगर कोई यहाँ पे कुछ एंटर करे और कीबोर्ड का अगर यूज़ करे, है ना, एंटर की अगर प्रेस करे तो भी ये चलना चाहिए। ठीक है, तो हम दो इवेंट लिसनर लिखेंगे। ठीक है, एक हम लोग लिखेंगे बटन क्लिक के लिए और एक हम लोग लिखेंगे ये इनपुट वैल्यू के लिए। ठीक है, अब इवेंट लिसनर लिखने के पहले हमें क्या करना होगा, हमें पहले ये एलिमेंट्स का रेफरेंस, डॉम एलिमेंट्स का रेफरेंस लाना होगा जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले बटन क्लिक का कर देते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमारा क्या है वहाँ पे, सर्च बटन है ना। तो यहाँ पे जाएंगे, इसको बंद कर देते हैं। ये जो सर्च बटन है इसको कॉपी किया। तो जो सर्च बटन पे हमें, अब हमें इस पे क्या करना है, हमें इवेंट अलग अलग से हमें वेरिएबल लेने का ज़रूरत नहीं, हम सीधा कर सकते हैं यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको क्लोज ही कर देती हूँ, ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, अब किस पे, जब क्लिक होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो जब क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो क्लिक जब होगा उसके बाद हम जो भी यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये हुआ। और अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिटी नेम को फेच करना है ना। तो कॉन्स्ट लेंगे और सिटी लेंगे। अब सिटी में फिर से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हमारा सिटी का वो क्या है, सिटी इनपुट है ना, ये जो भी हम वहाँ पे डालेंगे सर्च बार इनपुट बॉक्स में, है ना, वही हमें चाहिए। तो ये ले लेंगे और इसका हमें क्या चाहिए, इसका हमें चाहिए वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। और जब हमारे पास वैल्यू मिल जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे अभी नीचे, गेट वेदर करके। ठीक है, तो हमें गेट वेदर में सिटी का पैरामीटर पास करना होगा, सिटी वैल्यू पास करनी होगी। तो यहाँ पे भी ये कॉल कर देता है। तो एक मेरा ये हो गया कि बटन क्लिक पे मैंने एक इवेंट लिस्टनर लगा दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे इनपुट पे भी लगाना है, जब इनपुट पे कोई कुछ सर्च करे और जब की को प्रेस करे कीबोर्ड से एंटर की को, तो मुझे उसके लिए भी लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिटी इनपुट, है ना। तो ये जो सिटी इनपुट है इसके ऊपर लगाना है हमें गेट, और यहाँ पे डॉट ऐड इवेंट लिसनर। और यहाँ पे क्या इवेंट हो रहा है, यहाँ पे की प्रेस हो रहा है ना। तो हम लिखेंगे की प्रेस, ये इवेंट हुआ, और जब ये की प्रेस होगा तो हम जो भी फंक्शन में लिखेंगे वो होगा एग्जीक्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैरामीटर ले लेते हैं। अभी जब भी, ठीक है, तो जब भी इसका जब इसको जब प्रेस किया जाएगा, ठीक है, और इसमें हम लोग की ढूंढ सकते हैं कौन सा की है, whenever दिस इज इक्वल्स टू एंटर की। ठीक है, जब एंटर की जब प्रेस हुआ है तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम भी हमें कॉन्स्ट सिटी हम ले लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और बेसिकली यही चाहिए हमें, ये ले लेंगे और ये फंक्शन कॉल कर देंगे। तो हमने दोनों का जो है इवेंट लिसनर ऐड कर दिया। ठीक है, कि बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए, और इनपुट में अगर कोई कुछ डाल के सीधा एंटर की को अगर प्रेस करेगा तो क्या होना चाहिए, और हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया है गेट वेदर। ठीक है, अभी गेट वेदर लिखते हैं, और गेट वेदर में अ, ये रहा, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें, क्योंकि हम एपीआई कॉल करने वाले हैं ओपन वेदर का, तो हम कॉन्स्ट एपीआई की ले लेंगे, और यहाँ पे मैं अपना जो की है वो पास करूँगी। दूसरा मुझे चाहिए कॉन्स्ट एपीआई यूआरएल, एपीआई यूआरएल। ठीक है, अभी एपीआई यूआरएल के लिए यहाँ पे गए, इसको लेते हैं और इसको हम यहाँ पे अपेंड कर देंगे। अभी इसको हम चेंज कर देंगे, तो पहले तो ना इसको बैक टिक में डालना होगा, नॉर्मल आप इन्वर्टेड में मत डालिएगा, नहीं चलेगा ये एंड देन इसको एंड कर देते हैं पहले तो। ये हो गया। अभी हमें यहाँ पे, जहाँ पे मैंने सिटी पास किया था, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे अपेंड करना है मेरा वेरिएबल। तो डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे क्या है, कॉन्स्ट में सिटी, ये सिटी आया है ना, तो सिटी को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे सिटी को ओपन कर दिया, और एपीआई आईडी जो है यहाँ पे एक्चुअली एपीआई की जाएगा। ठीक है, तो डॉलर, और जो एपीआई की है ये जाएगा, इसको डाल दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। ठीक है, मतलब एपीआई की एपीआई यूआरएल हो गया। अब हम लोग जो है फेच मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, एपीआई को कॉल करने के लिए। तो
फेच यहाँ पे आएंगे, फेच, और यहाँ पे यूआरएल क्या है, ये है। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे, और हम जब हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा ना, तो रिस्पॉन्स को पहले तो हम लोग फॉर्मेट कर देंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स को हमने कर दिया फॉर्मेट। इसको हम करेंगे फॉर्मेट किसमें, जेसॉन में। ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। अब हम जो है इसमें से, जो हमारे पास, अगर आपको ये देन फंक्शन नहीं आता तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो अब हमारे पास जो भी है ना रिस्पॉन्स में, उसमें से हम चेक करेंगे कि स्टेटस क्या है। ठीक है, अगर स्टेटस 200 है, मतलब अभी एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए COD 200, ये इनका है स्टेटस का, जो ये लोग वो नोड यूज़ कर रहे हैं ना, COD है। ठीक है, यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ COD डेटा डॉट COD है ना, तो हमारे पास डेटा में है सब कुछ। अभी रिस्पॉन्स में जो भी हमारे पास आया, हम यहाँ पे चेक करेंगे, और अगर ये हमारा 200 है, अगर सक्सेस है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, हमें चाहिए था टेम्परेचर, वेदर, और क्या बोलते हैं, नेम है ना, सिटी नेम भी बेसिकली मैप करना ही पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई, सॉरी, गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी आ क्यों नहीं रहा है, यही है, गेट एलिमेंट बाई आईडी। और हमारा जो यहाँ पे सिटी नेम है, ठीक है, सिटी नेम, इसमें हमें क्या चाहिए, हमें इसके अंदर इसका जो टेक्स्ट कंटेंट होगा, ठीक है, इसके टेक्स्ट कंटेंट में मुझे अभी डेटा से क्या चाहिए। ठीक है, तो हम वो निकाल के यहाँ पे सेट कर देंगे। तो डेटा में जो नेम है, ठीक है, अगर आप इनके यहाँ पे जाके देखोगे ना, तो देखो नेम, नेम के अंदर ही सिटी नेम है इनका। ठीक है, तो नेम, यहाँ से नेम को हम मैप करेंगे हमारे सिटी नेम के टेक्स्ट कंटेंट में, ताकि जो भी है वो यहाँ पे सेट हो जाए। क्योंकि मुझे वो डिस्प्ले करना है ना। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, आएगा क्या, यहाँ से करना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो जब मैं यहाँ पे सिटी नेम डालूंगी और सर्च करूंगी, तो रिजल्ट्स में मुझे सिटी नेम भी डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं सिटी नेम को भी वहाँ पे सेट कर रही हूँ। ठीक है, तो सिटी नेम हो गया। इसके बाद में हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमारा टेम्परेचर का ये क्या है, टेम्प है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके टेक्स्ट कंटेंट में हमें क्या डालना है, इसके टेक्स्ट कंटेंट में जो भी हमारा, अब देखना पड़ेगा ना इनका टेम्परेचर कहाँ है। ठीक है, तो इनका, आप देखिए मेन में लिखा हुआ है ना क्लियर, या फिर जो भी है, टेम्परेचर कहाँ है यहाँ पे, मेन ये रहा। और इसका यहाँ पे भी मेन है, टेम्परेचर नहीं दिख रहा यहाँ पे, पर टेम्परेचर यहाँ पे है, टेम्प है ना, मेन के अंदर होगा। तो डेटा, डेटा डॉट डेटा, ये हमारा जो हमने डेटा लिया है वहाँ पे है ना, रिस्पॉन्स को जो फॉर्मेट करा है हमने, डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प हो जाएगा। ठीक है, मेन, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले तो बैक टिक लगाएंगे, क्योंकि हमें अपेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्परेचर, ये हो गया, और इसको कर देते हैं अपेंड। ये यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प। ठीक है, जो हमने भी वहाँ पे देखा, ये हो गया। और इसके बाद में वो जो डिग्री सेल्सियस हमने लिया था ना, वो लगा देते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, फिर इसके बाहर ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमने एक्चुअली वहाँ HTML में भी लगा रखा है, तो यहाँ पे लगाने का ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली, वो 2 बार तो नहीं दिखाना चाहिए। ये हो गया। अभी वेदर ले लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे जाएंगे वेदर। तो यहाँ पे हमारा जो भी है, मतलब क्लियर है, क्लाउडी है, क्या है वो हमें दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ का जो टेक्स्ट कंटेंट है वो क्या होगा, इसके इसको ना पहले तो मैं कॉपी कर लेती हूँ। मैं सिर्फ बैक टिक के लिए कॉपी कर रही हूँ इसको, वैसे तो यहाँ पे वेदर डेटा डॉट वेदर। अब देखो यहाँ पे ना एक और चीज़ है, अगर आप देखोगे ना वेदर यहाँ पे, तो ठीक है,
तो वेदर में डिस्क्रिप्शन ना, डिस्क्रिप्शन, ये रहा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा यहाँ पे कि क्लियर स्काई है, क्लाउडी है, जो भी है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन का टैग है हमारे पास ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, डेटा डॉट वेदर और डिस्क्रिप्शन है ना। और क्योंकि ये एरे है ना ऑब्जेक्ट्स का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, डेटा डॉट, क्या था हमारा, वेदर, ठीक है, यहाँ पे डॉट डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसलिए मैं जो पहले दिख रहा है क्योंकि वहीं पे मुझे सही से दिख रहा है वैल्यू, क्लियर स्काई यहीं पे लिखा हुआ है ना, तो इसलिए मैं पहला वाला ही ले रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया डेटा डॉट वेदर एंड देन डिस्क्रिप्शन, ये नहीं चाहिए हमें, डिग्री सेल्सियस यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक ये तीन चीज़ चाहिए था, ये तीनों हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम लोग एक ना क्या बोलते हैं, क्योंकि हमें इमेज दिखाना है ना डिफरेंट, अगर हम चाहते तो हम यहाँ का भी आइकन ले सकते थे, अगर आप देखेंगे तो ये लोग बेसिक आइकन तो भेज ही रहे हैं, ठीक है। पर हम लोग अपने आइकन्स दिखाएंगे, हमारे पास जो इमेजेस हमने यहाँ पे स्टोर करके रखी हुई हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे स्विच कंडीशन लिखना पड़ेगा, और स्विच कंडीशन के लिए पहले तो एक काम करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट, इसको नाम दे देते हैं वेदर कंडीशन, और यहाँ पे डेटा डॉट वेदर, इसको ना मैं जो भी यहाँ से बेसिकली, क्योंकि मुझे मैच करवाना है ना स्विच में, तो मैं, अब मुझे पता नहीं, देखो यहाँ पे ये लोग क्लियर स्काई कैसे भेज रहे हैं, सी स्मॉल में है, एस स्मॉल में है, तो फॉर्मेट पता नहीं मतलब कैसे आएगा, ठीक है। तो मैं जो भी आएगा ना, मैं उन सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगी, मतलब जो भी हर बार जो भी आएगा, तो अगर ये कैपिटल भेज रहे हैं, स्मॉल भेज रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, मैं स्मॉल में कन्वर्ट कर दूंगी, क्योंकि जब मुझे मैच करवाना है केस, लाइक स्विच केस में, तो मुझे एक सेम उसमें चाहिए, ठीक है। तो इसको हम करेंगे फिर, ठीक है, और इसका जो मेन है उसको हम कर देंगे टू, यहाँ पे आना चाहिए टू लोअर केस, दिखा नहीं रहा है, पर ठीक है, टू लोअर केस, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको पहले तो हम इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है, लेट वेदर, नहीं ये ठीक है, वेदर इमेज नहीं है ना, मतलब इनिशियली तो कुछ नहीं चाहिए ना हमें, तो इसको हम ये कर देंगे। अब हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्विच लिया हमने, और स्विच में हमें क्या डालना है, वेदर कंडीशन डालना है ना, तो वेदर कंडीशन डालेंगे, और यहाँ पे इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास कितना है, मेरे पास है मिस्ट, रेनी, स्नोई, स्टॉमी, मतलब पाँच छः तो हैं, पर कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं पहले तो यहाँ पे पहले ले लेते हैं केस, अगर क्लियर स्काई है तो क्या करना है मुझे, इसमें मुझे दिखाना है, अभी जो मेरा वेदर इमेज होगा ये सेट कर दूंगी मैं, ठीक है, यहाँ पे कॉलन होगा, तो हम यहाँ पे वेदर इमेज को सेट कर देंगे। वेदर इमेज में मेरे पास एक इमेज है sunny.png करके, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में एक, अभी दूसरा, इसको ना कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसी को हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ये पीछे शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके बाद हम ले लेंगे रेन, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा वेदर आइकन है ना यहाँ पे, वेदर आइकन यहाँ पे हमें उसको सेट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका जो आईडी है ना वेदर आइकन, इसको ले लेंगे, यहाँ पे जाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे ये हो गया डॉट, इसका सोर्स हमें अपडेट करना है ना, सो
इसका सोर्स अपडेट करेंगे हम लोग टू वेदर इमेज। ये जो वेदर इमेज आएगी इससे अपडेट करेंगे हम इसको। तो ये हो गया। और जो वेदर इन्फो है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे वेदर इन्फो था, कहाँ गया वेदर इन्फो। इसको हम क्या करेंगे, इसका जो स्टाइल है ना, स्टाइल डॉट डिस्प्ले, इसको कर देंगे। इसको अब हम लोग इसको, अभी तक हम इसको डिस्प्ले नहीं करवा रहे थे ना, ये कब डिस्प्ले करवाएंगे, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसको कर देंगे डिस्प्ले, है ना, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद में ओके, ये हमारा स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हुआ। उसके बाद में ये जो है ना, इसका हमें कैच लगाना होगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये ख़त्म हुआ तो ये हमारा इस वाले इफ़ के अंदर था। कहाँ गया इफ़, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ। अभी एल्स में क्या होगा, एल्स में हम कुछ नहीं, एलर्ट डाल देते हैं। ठीक है, सिटी नॉट फाउंड। और उसके बाद में ठीक है, ये हुआ, ये ख़त्म हुआ। यहाँ पे हम लगा देते हैं कैच। और यहाँ पे एरर दिखा देंगे कुछ भी, अलर्ट डाल देते हैं, अलर्ट एरर फेचिंग डेटा। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभी। तो हमने क्या किया, एक बार देख लेते हैं हम। हमने पहले तो इवेंट लिसनर ऐड किया है बटन के लिए, सर्च बटन के लिए और सर्च इनपुट के लिए। कोई बटन पे क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, और कोई सर्च इनपुट में कुछ वैल्यू डाल के अगर की को प्रेस करता है तो क्या होना चाहिए, वो दोनों केस में ये गेट वेदर फंक्शन कॉल होगा। और यहाँ पे सिटी नेम हम लोग पास कर रहे हैं। ठीक है, जो यूज़र ने एंटर किया है। अभी इसके अंदर क्या है, हमने एपीआई की और कुछ तो ब्रैकेट्स में गड़बड़ हुई है, एक सेकेंड। एक्चुअली ब्रैकेट्स में गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, फंक्शन है ये। अम्म, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे काम करते हैं, अपना एपीआई की भी दे देते हैं। ये रहा एपीआई की। आप यहाँ पे साइन अप करके साइन अप करेंगे तो आपको एक एपीआई की मिल जाएगा। इसमें कुछ एपीआई कॉल्स फ्री होते हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी रहेगा उतना। ठीक है, तो ये एपीआई की हो गया। और उसके बाद में हमने बस फेच मेथड का यूज़ किया है और यूआरएल पास किया है। यहाँ पे हम पैरामीटर में सिटी पास कर रहे हैं और सिटी नेम पास कर रहे हैं और एपीआई की पास कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो भी हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है हम उसको JSON में फॉर्मेट कर रहे हैं। फिर डेटा में से चेक कर रहे हैं कि अगर सक्सेस है तो सिटी नेम, टेम्परेचर और वेदर का जो डिस्क्रिप्शन है बेसिकली उसको निकाल के हम अपने, हमारा जो HTML एलिमेंट्स है उसके टेक्स्ट कंटेंट में सेट कर दे रहे हैं। ठीक है, और फिर क्योंकि हमें आइकन डिफरेंट दिखाने थे इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो इनका डिस्क्रिप्शन आ रहा है वेदर का, उसको हमने सबको लोअर केस में कर दिया ताकि हमें यहाँ पे कोई इशू नहीं आए। और उसके बाद में एक क्या बोलते हैं इसको, हमने इसके ऊपर हमने क्या बोलते हैं स्विच लगाया है। और यहाँ पे हमने मैच किया है कि अगर क्या डिस्क्रिप्शन आएगा तो कौन सा हमें आइकन इमेज दिखाना है। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद में कुछ नहीं, फिर वेदर इमेज सेट कर दिया है और क्या बोलते हैं वेदर इन्फो का ब्लॉग डिस्प्ले कर दिया है, दैट्स इट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी चलते हैं और हम ट्राई करते हैं इसको। तो इसको ब्राउज़र में ही डिस्प्ले कर लेते हैं। ये हुआ। इसमें हम कुछ डाल देते, बटन पे क्लिक करेंगे, बटन के क्लिक पे कुछ हो नहीं रहा है। तो लेट मी सी, कुछ एरर आया है क्या।
ठीक है, अब हमें ना इसको स्क्रिप्ट फाइल में सॉरी HTML में हम अपनी स्क्रिप्ट फाइल को ऐड कर लेंगे और फिर रन करके देखेंगे। ठीक है, सो script.js ये हुआ और चलते हैं, इसको रन करता हूँ। फिर यहाँ पे हम डाल देते हैं कुछ भी। एरर फेचिंग द डेटा, क्यों, क्या हो गया? यहाँ पे ये ना डिस्प्ले नहीं हो रहा है। आई थिंक ये वेदर इन्फो को चेक करते हैं एक बार। ये मैंने क्या किया है, गेट एलिमेंट बाय आईडी किया है, पर यहाँ पे क्लास है, मतलब वहाँ पे क्लास के थ्रू भी फेच कर सकते हैं, पर इसको मैं आईडी दे देती हूँ सेम। अभी फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पे ठीक है, चल रहा है अभी। वही इशू था, ये दिया। तो इसमें वेदर आइकन मिसिंग है, आई थिंक इसका लाइट रेन का आइकन मिसिंग है। तो रेन का आइकन देखते हैं कहाँ पे है। स्क्रिप्ट में मैंने रेन नहीं डाला क्या? रेन डाला तो है, rain.png, rainy.png है, तो rainy.png क्या था, सिडनी था, सिडनी में। ठीक है, अब दिखने लग गया ये। तो ये है, बाकी इसमें आप ये सब का साइज वाइज जो भी चेंज करना है, जैसे मैं बोल रही थी ना, इसका आइकन का साइज भी हम लोग रीसेट कर सकते हैं वहां से, तो वो सब भी किया जा सकता है। बट आई थिंक ये एकदम ही बेसिक है, बाकी इसमें बहुत कुछ बाकी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, जैसे कि सनराइज का टाइम, सनसेट का ये टाइम तो नहीं, कुछ और ही लग रहा है मुझे। पता नहीं क्या क्या है ये। ठीक है, बाकी और इन्फॉर्मेशन में क्या है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, फिर स्पीड है ना। और तो अगर आपको ये सब भी दिखाना है, तो जो जो भी आपके पास रिस्पॉन्स में आ रहा है, आप उसको फेच करके और मैप कर सकते हो रिस्पॉन्स में से, एंड उसको डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इसमें इतना ही था, इसके आगे तो मैं कुछ नहीं ऐड कर रही हूँ। एंड सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।